हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम करेंगे लेसन नंबर 5 जो हमने स्टार्ट किया था अकाउंटेंसी का +1 का गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसके रिगार्डिंग हमने 2-3 वीडियोस कर ली हैं। आज हम उसके रिगार्डिंग जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो करेंगे, क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशंस है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए इसे आज हम एक और न्यूमेरिकल करेंगे इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वो वीडियोस पिछली वाली नहीं देखी है अभी तक, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। आप पहले वो वीडियो देखना, तभी आपको आगे का जो समझ आएगा प्रोसीजर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो न्यूमेरिकल है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सरप्रीत एंड कंपनी, वैल्यू ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹25,000 एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट। 20% क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। एंड 3% क्या है? कैश डिस्काउंट ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स पेड। तो यहाँ पर ये जो लाइन है इसे ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ गुड्स पेड, CGST एंड SGST एट 6% ईच, पेमेंट वाज इमीडिएटली एंड अवेल्ड कैश डिस्काउंट। तो परचेज्ड गुड्स की फ्रॉम सरप्रीत एंड कंपनी दिल्ली से, जिसका लिस्ट प्राइस है 25,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 3% कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट है जो किस पर लगाना? वैल्यू ऑफ गुड्स पेड। जो हमने पिछला न्यूमेरिकल किया था उसमें जो था कैश डिस्काउंट अलग कैलकुलेट किया था, अलग वे से कैलकुलेट किया था। इसमें हम थोड़ा सा अलग वे से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आप जो ध्यान से समझना, कंफ्यूज नहीं होना है। बस इसमें यही है कि अब इसमें जो स्टेटमेंट में ये लाइन उन्होंने ऐड कर दी, वैल्यू ऑफ गुड्स पर कैश डिस्काउंट लगाना है, तो इसलिए हमें वैल्यू ऑफ गुड्स है जो उस पर कैश डिस्काउंट लगाना है। ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट, CGST इनपुट, CGST अकाउंट डेबिट। तो हमें पता है कि जब हम GST पे करते हैं तो उसे क्या करते हैं? डेबिट। ठीक है, इनपुट CGST और आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट। टू क्या करेंगे? टू कैश अकाउंट, क्योंकि इमीडिएटली पेमेंट उन्होंने कर दी है, हमने मतलब जो परचेज किया उसकी इमीडिएट पेमेंट होगी, तो आ गया टू कैश अकाउंट। टू आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। तो हमने परचेज किया तो हमें डिस्काउंट मिला, तो क्या हो गया? इनकम होगी हमारे लिए, तो वो क्या हो गया? क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, तो ये होगी एंट्री। अब हमने अमाउंट कैसे डालना है उसके लिए हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट देख लेते हैं। तो वर्किंग नोट में पहले कॉस्ट कितनी थी? परचेज कितना अमाउंट का गुड्स की थी? कॉस्ट 25,000 की, और उस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना लगाया था? लेस करेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, तो 25,000 पर 20% लगाएंगे तो हमारे पास आ गया 5,000। तो माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया? 20,000। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे जो CGST और IGST है। तो हमें पता है ये हम ऐड करते हैं, CGST एट 6% और SGST एट 6%। तो दोनों 6% है, दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे। 20,000 पर 6% लगाया तो कितना आ गया? 1,200 दोनों का। तो इसे हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 22,400। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? लेस करेंगे कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट पहले हम कैसे करते थे? जो जे अमाउंट आता था हमारे पास, ठीक है, उस पर हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करते थे। लेकिन अब स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि जो कैश डिस्काउंट है वो वैल्यू ऑफ गुड्स पेड, मतलब जितनी हमने गुड्स की वैल्यू पे की जानी, मतलब 25,000, तो इस पर हमने अब कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब इस पर नहीं करना, तो इस पर करेंगे 25,000 नहीं, 25,000 में से हमने जो अभी ट्रेड डिस्काउंट भी तो था
20% का ट्रेड डिस्काउंट था, तो 5000 उसने माइनस करके जो वैल्यू ये आई कॉस्ट ऑफ गुड्स, मतलब जो हमने ट्रेड डिस्काउंट, तो हमें पता है कि हम ट्रांजेक्शन्स में ऐड नहीं करते, जस्ट उसका अमाउंट है जो वो माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो वैल्यू कितनी है 20,000, तो इस पर हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। 20,000 इंटू 3/100, तो कितना आ गया 600 आया जहाँ से। ओके, तो लेस करेंगे यहाँ से 22,400 में से 600 माइनस किया, तो हमारे पास आ गया 21,800, ठीक है। तो इस तरह से हमने सभी कैलकुलेशंस कर ली। तो अब हम एंट्रीज में अमाउंट डाल देंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट, पहले जो परचेज की कितना आया 20,000 का, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट नहीं मतलब इसमें डालना। और CGST और SGST कितना आया था हमारे पास 1200, दोनों 1200 की। और नेक्स्ट टू कैश काउंट, कैश हमारे पास कितना, अब हमने मतलब टोटल जो कितना पे करना था कैश 21,800, और डिस्काउंट हमने कितना कैलकुलेट किया था 600 का जो डिस्काउंट आया था हमारे पास, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हमने जो अमाउंट है वो सभी पहले कैलकुलेट कर लेना है और बाद में एंट्रीज में डालते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे करना है। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसमें ट्रांजैक्शन जो है परचेज गुड्स फ्रॉम कृतिका एजेंसीज वैल्यू ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट 20% रेट डिस्काउंट, 25% रेट डिस्काउंट है एंड 2% कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि मतलब जो अमाउंट है कॉस्ट ऑफ गुड्स पर डालना है, तो किस पर, जो हमने इसमें हम वैसे करेंगे जैसे हम पहले कैलकुलेट करते थे कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो पेड CGST एंड SGST एट 6% ईच, 50% ऑफ द पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली। तो 50% पेमेंट हुई है, तो 50% अभी क्रेडिट बेस पर है, ठीक है। तो एंट्री डालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, टू कैश जितनी भी पेमेंट की 50% की, टू आएगा कृतिका एजेंसीज, इसमें जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है उसका अमाउंट आएगा कृतिका एजेंसीज, टू आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, तो आगे हम वर्किंग नोट कर लेंगे। तो कॉस्ट यहाँ पर कितनी है 20,000 की, ठीक है 20,000, और लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 25%, 20,000 पर 25% लगाया तो हमारे पास कितना आ गया 5,000, तो माइनस करके कितना आया 15,000। तो ऐड करेंगे यहाँ पर CGST SGST, CGST एट 6%, SGST एट 6%, तो कितना आया 15,000 पर 6% लगाया तो कितना आया 900, दोनों का 900। तो ऐड करेंगे यहाँ पर आ गया 16,800। ओके, तो इसमें से जो उन्होंने बोला कि 50% ऑफ द पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली, तो इसकी 50% पेमेंट होगी, 50% जो है क्रेडिट ट्रांजेक्शन पर है। तो यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन कितनी हुई 16,800 पर 50% लगाएंगे तो हमारे पास कितना आ गया 84,000, सॉरी 8,400। ओके, तो यहाँ पर हम जो है यहीं से कैश डिस्काउंट भी कैलकुलेट कर लेंगे। कैश डिस्काउंट कितना हुआ, कैश 2% कैश डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो हमें पता है जब हम कैश ट्रांजेक्शन पर जो कैश डिस्काउंट लगाते हैं, ठीक है, तो क्रेडिट पर नहीं लगेगा। तो कैश ट्रांजेक्शन पर कैश डिस्काउंट लगाया 2%,
168 आया, ठीक है। तो माइनस करके यहाँ से कितना आ गया, 8232। ओके, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हमारे पास कितनी आई, हाफ वो हो गया क्रेडिट ट्रांजेक्शन और हाफ होगी कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से अब अमाउंट हम डाल देंगे। परचेजेस अकाउंट में कितना आएगा, 50,000, 15,000, और इनपुट CGST और कितना आया था, 9,900। ओके, टू कैश में आएगा जो हमने जो अमाउंट कैलकुलेट किया था, ठीक है। इसमें जो कैश पे किया जितना, और उस पर जो कैश डिस्काउंट लगा, और जो बचा हमारे पास अमाउंट 8232। और कृतिका एजेंसीज में हाफ अमाउंट 8400 का, और डिस्काउंट कितना हमें कैलकुलेट किया था, 168 का। ओके, तो इस तरह से हमने अमाउंट डाल लिया। ओके, तो नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। सोल्ड टू पल्क एंड कंपनी चंडीगढ़ गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर 15% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, एंड 3% है कैश डिस्काउंट ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स चार्ज। तो ये भी वही है कि मतलब यहाँ पर भी बोला है कि जो कैश डिस्काउंट है, मतलब जितना हमने अमाउंट जहाँ पर सोल्ड है, तो जितना अमाउंट हमने रिसीव किया वहाँ पर लगाना है, उस पर लगाना है, जितनी भी मतलब गुड्स वैल्यू ऑफ गुड्स थी। IGST एट कितना है, 12%। रमेश एंड कंपनी पेड दी फुल अमाउंट बाय चेक एंड अवेल्ड कैश डिस्काउंट। तो फुली अमाउंट पे कर दिया, ठीक है। तो बाय चेक किया तो कितना क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, टू आएगा आउटपुट IGST अकाउंट। ओके, तो वर्किंग नोट कर लेंगे। तो इसमें लॉन्ग कैलकुलेशन है, इसलिए वर्किंग नोट मतलब करना पड़ेगा हमें। तो सेल का अमाउंट कितना था यहाँ पर, 40,000, उसमें माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, 40,000 पर 15% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 15% लगाया, कितना आ गया, 6,000, माइनस किया, आ गया 34,000। ओके, तो ऐड यहाँ पर करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, IGST एट 12%। तो 34,000 पर लाएंगे हम 12%, 12/100 तो कितना आ गया, 4080। ओके, तो यहाँ से टोटल करेंगे तो हमारे पास आ गया 38,080। तो आगे हम करेंगे कैश डिस्काउंट कैलकुलेट, माइनस कैश डिस्काउंट। तो जैसे मैंने बोला कि कैश डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट करना है, 34,000 इंटू 3/100। तो यहाँ से कैश डिस्काउंट कितना आ गया, 1020। तो माइनस करेंगे, आ गया 37060। ओके, तो आगे हम अमाउंट डाल देंगे इसमें। बैंक में कितना आएगा, जितना हमने पे करना है, 37060। डिस्काउंट कितना आया, 1020। सेल्स 34,000, और आउटपुट CGST कितना आया, 4080, ठीक है। ओके, तो लास्ट ट्रांजेक्शन हम करेंगे इसमें, इस मेडिकल की। तो इसमें जो और भी 2 ट्रांजेक्शन है वो आप खुद से करेंगे, ठीक है। तो मैं आज इसकी लास्ट ट्रांजेक्शन करूँगी। तो सोल्ड टू रिद्धि एंड कंपनी चेन्नई गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 एट 25% प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भी दिया हुआ है यहाँ पे 25% का, अलोइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2.5 over 2 कैश डिस्काउंट चार्ज IGST at 12%। रजित एंड कंपनी मेड 60% पेमेंट इमीडिएटली। तो 60% पेमेंट कर दी, ठीक है। तो एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट, रजत एंड कंपनी अकाउंट, क्योंकि अभी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है 40% की, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट,
आउटपुट IGST अकाउंट। तो वर्किंग नोट करेंगे पहले। तो सेल वैल्यू कितनी थी पहले, 10,000 की। तो और उस पर क्या बोला, 25% प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऐड करेंगे 10,000 इंटू 25/100, 2500, टोटल आ गया 12,500। तो अब इसमें माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 10%, 12,500। अब जो जे अमाउंट है इस पर लगाना है 10%, कितना आ गया 1,250। तो माइनस करके आ गया हमारे पास 11,250। तो ऐड करेंगे यहाँ पर IGST एट 12%। 11,250 पर 12% लगाया तो कितना आ गया 1350। तो प्लस किया यहाँ पर आ गया 12,600। तो उसमें से जो है उन्होंने क्या बोला है कि कैश 60% इमीडिएट पेमेंट हुई और 40% की अभी नहीं की। तो यहाँ से कैश ट्रांजैक्शन क्या आया, तो जो उन्होंने पेमेंट कर दी 60% की, 12,600 पर का 60% करेंगे तो कितना आया हमारे पास 7,560। तो इस पर हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना है 2.5%, 7,560 इंटू 2.5/100। तो कितना आया हमारे पास कैश डिस्काउंट 189 का आया कैश डिस्काउंट। तो यहाँ से माइनस करके कितना आया 7,371। ओके। तो यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजेक्शन हमारे पास कितनी रह गई 12,600 का 40% करेंगे तो कितना आया 5,040। ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है सभी कैलकुलेशंस कर ली और अमाउंट अब हम एंट्रीज में डाल देंगे। यहाँ पर आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, मतलब जो हमने यहाँ पर जो कैश जितना भी लिया 7,17371 और क्रेडिट यहाँ पर जो कितनी क्रेडिट ट्रांजेक्शन कितनी रहेगी हमारी 40% की 5,040। तो डिस्काउंट कितना आया था 189 का और यहाँ पर टू सेल्स कितना आया 11,250 और IGST आया 1350। ओके। तो इस तरह से हमने सभी कैलकुलेशंस कर ली। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।